ये पूरा मामला सत्ता के रसूख, कानून की मर्यादा और एक जनप्रतिनिधि के आचरण के बीच टकराव का एक गंभीर उदाहरण है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में घटित ये घटना दर्शाती है कि कैसे एक सड़क हादसा राजनीतिक दंगल और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देने में बदल गया। हादसे से शुरू हुआ विवाद। मामले की जड़ 16 अप्रैल 2026 को हुई वो दुर्घटना है जिसमें पिछोर विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी की तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 5 निर्दोष लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घायलों में 2 महिलाएं और एक बाइक पर सवार 3 मजदूर शामिल थे। आरोप है कि मौके पर सहानुभूति दिखाने के बजाय आरोपी ने घायलों को धमकाया, जो सत्ता के नशे की पहली झलक थी। विधायक का दोमुहा रुख। शुरुआत में विधायक प्रीतम लोधी ने सोशल मीडिया पर बेहद आदर्शवादी रुख अपनाया और कहा कि जनता ही उनके लिए भगवान है और कानून अपना काम करेगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उनके बेटे के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया तेज की, विधायक की ये नैतिकता काफूर हो गई। इसे राजनीति में सुविधाजनक स्टैंड कहा जा सकता है, जहां सार्वजनिक छवि और व्यक्तिगत हित आपस में टकराते ही असलियत सामने आ जाती है। एसडीओपी को खुली चुनौती और विवादित भाषा। 20 अप्रैल को विधायक का एक वीडियो सामने आया जिसने प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। विधायक ने करेरा के एसडीओपी आयुष जाखड़ को केवल इसलिए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया क्योंकि उन्होंने आरोपी बेटे से पूछताछ की थी। विधायक के बयानों में न केवल अहंकार था, बल्कि वे बेहद अभद्र भी थे। उन्होंने अधिकारी से पूछा कि क्या करेरा उनके बाप का इलाका है और यहां तक धमकी दी कि अगर 15 दिन में स्पष्टीकरण नहीं मिला तो वे पुलिस अधिकारी के घर को गोबर से भर देंगे। एक विधायक द्वारा कानून के रखवाले के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना न केवल कानून की अवहेलना है, बल्कि लोकतंत्र की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। पुत्र मोह और राजनीतिक रसूख। विधायक प्रीतम लोधी का ये कहना कि उनका बेटा न केवल वापस आएगा बल्कि चुनाव भी लड़ेगा, ये दिखाता है कि वे अपने बेटे के कार्यों को सही ठहरा रहे हैं। उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए अपने पुराने आपराधिक रिकॉर्ड, इतिहास का भी हवाला दिया, जो एक तरह से पुलिस प्रशासन को डराने की कोशिश थी। वर्तमान स्थिति और राजनीतिक असर। फिलहाल पुलिस ने दिनेश लोधी पर मामला दर्ज किया है और उसे जमानत मिल चुकी है, लेकिन विधायक का ये व्यवहार अब भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है और इसे राज्य में जंगल राज और सत्ता के नशे में चूर नेताओं की कहानी करार दिया है। ये घटना स्पष्ट करती है कि जब रसूखदार लोगों के परिवार कानून के घेरे में आते हैं तो वे अक्सर व्यवस्था को ही चुनौती देने लगते हैं, जिससे आम जनता का सिस्टम पर से भरोसा डगमगाने लगता है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं, या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। क्या कहीं ना कहीं इसमें कोई विपक्ष की चाल हो सकती है इसमें? अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा, इसकी में ये ज्यादा चक रहा है ये। ठीक है सर।